हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो भी क्लास 9 के लिए, जो कि संख्या रेखा पे रूट 2, रूट 3, रूट 5 को आपको दिखाना है। पाइथागोरस का मतलब है कि पाइथागोरस कहता है कि अगर आपके पास अगर एक समकोण अगर त्रिभुज है आपके पास एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो देखिएगा, पाइथागोरस कहता है कि समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाला का कोण क्या होगा? तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है आपका कर्ण। क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला होती है क्या? कर्ण। और ये जो खूंटा जो देखते हैं वाला खूंटा, ये खूंटा क्या होती है? लंब। क्या होती है? लंब। और नीचा वाला जो देखते हैं, नीचा वाला, ये जो नीचा देखते हैं क्या होगा? आपका आधार। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। पाइथागोरस यानी इसका मतलब देखिए, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट व्यक्ति का नाम है। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? एक फॉर्मूला ने इसने यूज किया कि जितना मान कर्ण का होगा, जितना मान कर्ण का स्क्वायर होगा, उतना मान लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी पाइथागोरस ने कहा कि जितना मान कर्ण का होगा उतना मान दोनों छोटी भुजा के योग की बराबर होगा। तो पाइथागोरस ने यही कहा। अब देखिएगा, पहली बात इसमें क्या है कि देखो, कभी भी आप संख्या रेखा पे अगर दर्शाते हो तो पहले लॉजिक इसमें आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर पहले देखिए रूट 2 है। तो पहला कंडीशन इसमें आपको ये आता है कि यहाँ पर अगर मान लेते अगर आपके पास अगर रूट 2 है, कैसे लिख सकते हैं रूट 2 को? तो रूट 2 को लिखने का मतलब है, जैसे मान लेते रूट आपका हो गया, रूट 2 का लिखने का मतलब 1 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर। यानी इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको अगर हल करेंगे तो क्या होगा? देखिएगा, तो 1 है तो 1 प्लस 1, तो 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका? रूट 2 हो गया। ठीक है, तो आप देखिएगा, पहली बात क्या करेंगे तो इसको देखो, 1 को मान लेंगे p और b 1 को मान लेंगे b। यानी इसका मतलब है एगो को आपको लेना है लंब, एगो को लेना है आपको क्या? आधार। ठीक है, अब देखिएगा, पहली बात ये रूट 2 का देखो, रूट 2 का तो यहां पर आपका हो गया। रूट 3 की बारी है, तो रूट 3 को कैसे लिखेंगे? देखिए, तो रूट अगर 3 है तो रूट 3 को अगर कैसे लिखेंगे? तो रूट 3 का मतलब ये कहेंगे कि आप जो है पहले बार इसको आप ऐसे लिख लो, पहला लिखिएगा 1, 1 का स्क्वायर, आप प्लस क्या लिखिएगा? तो आप प्लस यहाँ पर लिखिएगा रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया तो 1 ना, तो इसको हल करेंगे तो देखिए 1 अब प्लस क्या होगा? ये पावर से रूट कटेगा तो क्या होगा? चलिए, उसके बाद यहां पर देख लीजिए, सबसे पहली बात रूट 2 हो गया, रूट आपका 3 हो गया। 5 की बारी करते हैं, 5 को आप कैसे लिख सकते हो वो बताइए। तो हम कहेंगे 5 को आप कैसे लिखिएगा? तो देखिए, अगर रूट अगर आपके पास अगर 5 है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहली बात है। ठीक है, पहला आप लिखिएगा, पहले आप ले लीजिएगा लंब 1, ठीक है, प्लस आधार। आधार कितना लीजिएगा आप? 2। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 आपका हो गया लंब और 2 का स्क्वायर हो गया आपका b। यानी इसका मतलब इसका यूज होगा, इसका इस सब का आपका क्या होगा? इस सारे का यूज होगा। और कब यूज होगा अभी हम आपको बताते हैं कि यूज इसका कैसे होता है। चलिए हम संख्या रेखा पे दर्शा, चलिए तो सबसे पहली बात है हम टारगेट रखते हैं। सबसे पहली बात किसका? तो टारगेट पहले हम रखते हैं, सबसे पहली बात रूट 2। रूट 2 में क्या चाहिए देख लीजिए, पहला 1 का स्क्वायर प्लस क्या है? 1 का ना, इसको माना है लंब p और इसको मानना है आधार। ठीक है, चलिए पहली बात है आपको क्या चाहिए? एक स्केल चाहिए, एक चाप चाहिए और एक आपका चांद, इतना चीज चाहिए, इसी का काम है। देखिए, पहली बात हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात है हम रूट 2 को दर्शाएंगे तो स्केल उठाएंगे, ए वाला आपका डिल स्केल है, ए वाला स्केल को उठाएंगे और 0 से लेकर 12 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे देखिएगा, तो सबसे पहले खींचते हैं हम, सबसे पहले देख लीजिए, आप देखिएगा हम आराम से खींचते हैं। पहली बात 0, यानी इसका मतलब 0 से लेकर कितना तक? 12 तक। 0 मेरा ये है, 0 से 12 तक। ठीक है, 0 से 12 तक हमने क्या किया? रेखा खींच लिया। ठीक है, और 4-4 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर लेना। जैसे देखिए 0 है, 0, 0 से 4 आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, 4 से 8 आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, अब 12 आपका कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए
यानी इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए आपका ई वाला हो गया 0, ई हो गया आपका 1, ई आपका हो गया 2, ई आपका हो गया 3। हमने 0 से 4 सेंटीमीटर इसलिए लिया कि आपको डार्क बड़ा बड़ा सा दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा पाइथागोरस कहता है कि आपको 0 पर यानी कोई भी एक एंगल पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आपको अब चांद चांद सबसे बना सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, चांद से बनाएंगे। तो चांद रखेंगे और पहले क्या करेंगे, तो हम 90 डिग्री का कोण इसको बनाएंगे। कैसे देखिए, तो 90 डिग्री का कोण ये सीधा है, तो 0 पर बैठाएंगे और 90 डिग्री का कोण हम बनाएंगे सीधा। देख लीजिए 0 पर रख के और आपका होगा 90 डिग्री का कोण। यहां तक हमने बना लिया। चलिए यहां तक हो गया। स्केल लाएंगे और स्केल को क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे, ऐसे डार्क खींच देंगे। चलिए ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण आपका हो गया। ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात देखिएगा यहां पर क्या है, अब आपको लंब कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर चाप को खोल लेंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि चाप को लेंगे यह वाला और इसको 0 से यहां तक खोल लेंगे। खोलने का मतलब है यहां पर 0 है और यहां से 1 तक हमने खोल लेंगे। खोलने का मतलब है खोलिए यानी नाप लिए। यानी इसका मतलब देखिए हमने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक हमने क्या किया, नाप लिया और नापल को यहां पर क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। यही जो कट है यही आपका क्या 1 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, ए वाला जो है सबसे पहले देखो, ए वाला जो कट आपका मिला, ए वाला आपको कट मिला और इस वाला कट को क्या करेंगे, ई आपका यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखिएगा पहली बात, अब यहाँ पर लंब का काम हो गया, आधार चाहिए। तो आधार कितना, 1 के है ना, तो आराम से स्केल लेंगे और इसको क्या करें, ए वाला कटान और इस वाला कटान को आपस में मिला देंगे। तो मिलाने का मतलब ऐसे मिला सकते, इसको पूरे प्रॉपर आराम से देखिएगा। चलिए अब देखिए सबसे पहले बात, यहां पर 1 हो गया, ठीक है, और यहां पर 1 हो गया, और ये जो पाइथागोरस की मदद से कितना हो गया आपका, √2 हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पे सबसे पहले आप बताइएगा कि संख्या रेखा पे निरूपित हो गया, नहीं, क्योंकि संख्या रेखा तो क्या है आपका ए है ना, तो इसका मतलब संख्या रेखा पे निरूपित नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, देखिएगा ये जो √2 जो देखते यहां से आते, इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे, खोल लेंगे। अब ये वाला जो है खोल लिए यहां तक, ठीक है, खोलिए। अब ये वाला क्या करेंगे, हम 0 वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहां से एक डार्क काट देंगे, ठीक है। यही जो है आपका क्या है, √2 जो है संख्या रेखा पे निरूपित आपका हो गया, ठीक है। तो याद यहां पर देख, इसको हम मान सकते ए, इसको मान सकते हम लोग क्या बी, इसको मान सकते सी। ये जो है ना, ये जो कट मिला ये वाला, यही आपका √2 है। तो √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। यही आपका हो गया ना, यही आपका हो गया √2, ठीक है। अगर देखिए, अगर मान लेते √3 को अगर हमको बनाना है, किसको, √3 को, तो √3 बनाने से पहले आपको √2 पहले बनाना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए √3 है ना, तो √3 को कैसे लिखिएगा, जानते हो कैसे, तभी हम बताए हैं कि पहला यहाँ पर 1 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर क्या था, √2 का होल स्क्वायर। तो इसको मानना है पहली बात लंब, इसको माना आपको आधार। इसी ने ऐसे नहीं मानते इसको लंब, एगो को लंब एगो को आधार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाला स्केल लेंगे और यहाँ पर जो देखते हैं, यहाँ पर पहले आपको बनाना होगा 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। कैसे, दे देखिए, ये जो स्केल है यहाँ पर बैठाइएगा सीधा, चलिए यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर आपका है। चलिए हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक स्केल को आप क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा यहाँ से, हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा लंब कितना है, तो लंब यहाँ पर आपका हो गया 1। तो 1 क्या है, तो 1 आप सेंटीमीटर क्या कीजिएगा, खोल लीजिएगा 0 से, ठीक है। अब यहाँ पर यही वाला बगैर हिला डुलाए इसी पर आपको जाना है, यहाँ से एक डार काट देना, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अभी वाला डार को क्या करेंगे, मिला देंगे। कहाँ पर, देखिए, तो पहली बात यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देंगे, इसको मिला देंगे।
चलिए अब ये जो है पाइथागोरस की मदद से कितना बन गया, तो पाइथागोरस की मदद से बन गया आपका √3। लेकिन आप जो कहिएगा सबसे पहली बात है, क्या ये √3 संख्या रेखा पे निरूपित हो गया? नहीं, क्योंकि संख्या रेखा तो ये है। तो हम क्या करेंगे, बस वही बात है, चाप को क्या करें, यहां से लेकर यहां तक चाप को खोल लेंगे। ठीक है, खोलिए। और यहां पर कहां रखेंगे, तो पहली बात है हम 0 पर रखेंगे और यहां से एक बार डार्क लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो यही जो संख्या है आपका ये वाला देखते हैं, यही संख्या आपका हो गया √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, चलिए बस इतना ही करना आपको सबसे पहली बात है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अब हम √5 को बनाते हैं। किसके लिए, √5 के लिए। इसीलिए क्या करेंगे, आराम से स्केल लेंगे और बस उसे ही बस बना देंगे। पहले देखिएगा, पहली बात आराम से स्केल लेंगे और यहां पर बना देंगे 0 से लेकर 12 तक। हो गया, चलिए 0 से 4 आपका 1 सेंटीमीटर, 4 से 8 2, 12 3 हो गया। डार्क आपको दिखाना चाहिए फिर वो। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले बात, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, डी वाला स्केल यानी ई वाला स्केल लेंगे और कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। ठीक है, कैसे देखिएगा, 0 पर पहले बैठा देंगे आराम से। चलिए हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, तो आप करेंगे सबसे पहली बात मिला देंगे, स्केल लेंगे और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। हो गया, चलिए हो गया इतना। चलिए इसको क्या, ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए √5 को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो √5 को बनाने के लिए सबसे पहले एक चाहिए लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, चाप को क्या करेंगे, 1 तक खोल लेंगे, 0 से 1 तक नाप लिए। ये नाप कर यहाँ पर क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा बढ़ गया ये वाला, एडजस्ट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो कटान है, ये वाला कटान, और कहाँ देखिए, तो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक आपको देखना है। ठीक है, 0 से 2। अब क्या करेंगे, पहली बात स्केल लेंगे और कॉपी को ऐसे कर देंगे। और ये जो कटान जो देखे, ये वाला कटान, ये जो कटान देख, तो ये कटान को इस वाले कटान 2 वाले को आपस में मिला दें। कैसे देखिए, मिलाएंगे इसको बढ़िया से। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली बात आप ये बताइएगा कि सबसे पहली बात आप ये कहिएगा कि क्या √5 जो संख्या रेखा पे निरूपित हो गया, हम कहेंगे भाग नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो पाइथागोरस की मदद से, तो लंब आपका 1 हो गया और पाइथागोरस की मदद से कितना हो गया आपका, 5 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, संख्या रेखा पे निरूपित हुआ नहीं, संख्या रेखा तो ये है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, पहली बात है हम क्या करेंगे, इसको पहली बात ना यानी खोल लें। खोलने का मतलब यहाँ से यहाँ तक खोल लेंगे। तो खोल लेंगे चाप को, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, खोल लिया। चलिए खोलने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर 0 पर रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 0 पर रखिएगा और 0 से क्या होगा, एक कट कर दिए। ठीक है, यही जो है आपका संख्या रेखा √5 पे निरूपित हो गया। ठीक है, तो यही आपका संख्या हो गया √5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, यही है आपका पहली बात है, सबसे पहली बात है ना, √3 √2 √5 जो संख्या रेखा पे निरूपित हो गया। बहुत सिंपल आसान तरीके से बताए हैं। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।